पाकिस्तानी सत्यम की भी बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड, गवर्नेंस फेलियर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्टिविज़म। एक्टिविज़म 2006 से लेकर 2025 तक को कोशिश कर रहे हैं कवर करें। पाकिस्तान मेजर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स आर अनकवर्ड बाय रेगुलेटर्स, फिर ऑडिटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस रादर देन शेयर होल्डर्स एक्टिविज़म। और कोर गवर्नेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए जो पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि अक्रॉस टेक्सटाइल, बैंकिंग, शुगर, टेलीकॉम एंड कैपिटल मार्केट केसेस सेम सीक्वेंस हुआ कि फ्रॉड से होता है तो साइलेंस हो जाती है, साइलेंस के बाद रेगुलेटरी या ऑडिट आता है तो ट्रिगर करके मीडिया एक्सपोजर की तरफ चले जाते हैं और फिर उसके बाद जाके शेयर होल्डर्स की बारी आती है। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस में एविडेंस बेस्ड एनालिसिस आपके सामने है। अहमद स्पिनिंग मिल्स, उसका मैंने नेचर ऑफ फ्रॉड भी बताया है, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का हुआ है मसला। और डिटेक्टर बताया गया, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। आउटकम का जिक्र किया गया है उसमें कि SCCP ने फिर इम्पोस्ट किए 10 मिलियन पेनल्टीज़। गवर्नेंस लेसन में है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है नेदर डिटेक्टेड नॉट चैलेंज द ट्रांजैक्शन, करना चाहिए था ना। नूरी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 2008 में पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केस हुआ था जी। नेचर ऑफ फ्रॉड थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन की गई थी पेड अप कैपिटल की, फेक और एक्सेस शेयर्स जो है ना, जो उनके डिक्लेयर्ड कैपिटल से ज़्यादा शो किए। डिटेक्टर जो है वो CDC था और SCCP। आउटकम ये था कि लॉन्ग लिटिगेशन फॉलोड। गवर्नेंस लेसन ये है कि टेक्निकली अनडिटेक्टेबल था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया था और ये भी काफ़ी साल चलता रहा। फिर एक और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केस की बात कर लेते हैं। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड 2005 से शुरू हुआ। नेचर ऑफ फ्रॉड ये थी कि 493 यानी 493 मिलियन पाक रुपीज़ का ये दगाबाजी की गई थी, धोखा किया गया था। डिटेक्टर जो है जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने नैब को दे दिया। अरेस्ट हुई, सेंटेंसेस लेटर सस्पेंड कर दी गई अपील के ऊपर और पार्शल रिकवरीज हो सकी। गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि शेयर होल्डर्स अगेन मैदान में नहीं आए, जुडिशरी आई। असीब वकार शुगर मिल्स लिमिटेड भी एक स्कैम है, 2008 से लेकर 2025 तक ये चलता रहा। नेचर ऑफ फ्रॉड में है जी, परसिस्टेंट रिलेटेड पार्टी रिस्क हैं और वीक डिस्क्लोजर्स थे। डिटेक्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स थे, SCCP स्क्रूटनी हुई, फाइनेंशियल मीडिया, इन तीनों ने डिटेक्ट किया। आउटकम ये है कि जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर रिस्क रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। और गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि इवन पोस्ट सत्यमेरा गवर्नमेंट फेलियर्स परसिस्ट वेयर एग्जिस्ट मैकेनिज्म, और उनको प्रोटेक्शन और उनको वॉइस राइट्स नहीं दिए गए। कॉलमेट टेलीकॉम लिमिटेड की भी बात कर लेते हैं 2006 से लेकर 2008 तक। नेचर ऑफ फ्रॉड थी कि एग्रेसिव रेवेन्यू रिकग्निशन हुई, कॉन्फ्लिक्ट ओवर प्रीपेड कार्ड अकाउंटिंग, डिटेक्टर एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे। आउटकम ये है कि जी ऑडिटर रिमूवल्स और रिपोर्टिंग डिलेज। गवर्नमेंट लेसन ये है कि ऑडिटर्स एक्टेड एज डी फैक्टो विसल ब्लोअर। बैंक ऑफ पंजाब का भी स्कैंडल है जी, 2007 से शुरू और 2024 तक चला, उतार चढ़ाव होते रहे। और नेचर ऑफ फ्रॉड ये है कि जी तकरीबन 9 से लेके 20 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ का ये फ्रॉड था। डिटेक्टर में इंटरनल ऑडिट हुआ, उसके बाद नैब को केस गया, फिर कोर्ट्स में चला गया। और आउटकम्स ये हैं कि कन्विक्शन एंड रिकवरीज हुई हैं, गवर्नमेंट कैपिटल इंजेक्शंस हुई। 2024 में प्रोसीजरल रिवर्सल्स भी हुई हैं, विड्रॉल्स भी हुई हैं। और गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि स्टेट इंटरवेंशन प्रिजर्व सिस्टम उसको बचाने के लिए आई हैं। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस का एविडेंस बेस्ड एनालिसिस एक आपको कंपैरेटिव लेंस भी दे देते हैं, सत्यम वर्सेस वर्ल्डकॉम वर्सेस पाकिस्तान। उसमें मैंने जो डायमेंशंस ली हैं आप लोगों के लिए, वो प्राइमरी डिटेक्टर की डायमेंशन जिसमें तीनों को कंपेयर किया गया, शेयर होल्डर्स रोल, स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, 4 पॉइंट है। पाकिस्तानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की भी बात कर लेते हैं 2009 से लेकर 2025 तक कि हाई स्पॉन्सर ओनरशिप है जी, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कल्चर है वो बड़ा है यहाँ पे, पैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और हाई कॉस्ट और टाइम ऑफ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंडेड साउथ एशियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं 2009 से लेकर 2025। साउथ एशिया की बात कर लें तो वो बांग्लादेश का आपके सामने है, हॉलमार्क ग्रुप स्कैम था, श्रीलंका का जो 2018 से 2022 तक का क्राइसिस। और ग्लोबल की अगर हम इंडिया में भी देख लें, पोस्ट सत्यम जो है ILNFS का 2018 का स्कैम था। पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिसाइसिवली कन्फर्म्स, अगर हम फाइनल गवर्नेंस कंक्लूजन की बात करें, कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म मिसिंग है
और अगर मजीद देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन एंड कॉर्पोरेट डिसिप्लिन वो रिलाई करता है रेगुलेटर्स पे, ऑडिटर्स पे, फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर विसल ब्लोअर्स और कोर्ट्स, और उसके बाद जाके शेयर होल्डर्स आते हैं, बल्कि आते ही हैं। तो जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टीवर्डशिप नहीं लेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एग्जिट और वॉइस का राइट नहीं मिलेंगे, सत्यम टाइप फेलियर्स आते रहेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जी, बिजनेस रिकॉर्डर की बात यहाँ से लिए गए, कुछ कंटेंट डॉन न्यूज़ से लिया गया, डेली टाइम से लिया गया, इवन पिक्चर्स भी द नेशन से ली गई हैं, पूरी जो आपकी